छोटा सा अध्याय है तो इसको भी पूरा कर देते हैं। 12वां अध्याय। इसके बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। वहां से 12वां अध्याय चालू होता है, जिस अध्याय का नाम है भक्ति योग। चैप्टर 6 to 12 इज भक्ति योग। ये खत्म भी होता है भक्ति योग में। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, कुछ लोग आपका भजन करते हैं डायरेक्ट, दे आर डिवोटी, और कुछ लोग आपके निरंकार निर्विशेष स्वरूप की उपासना करते हैं। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? दोनों में से कौन बड़ा है? कुछ लोग आपके अव्यक्त स्वरूप को मानते हैं, लेकिन कहते हैं ब्रह्म इज एवरीवेयर एक्सेप्ट टेम्पल, एवरीवेयर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सब जगह हैं लेकिन टेम्पल में नहीं है, मूर्ति में नहीं है। तो कौन श्रेष्ठ है? दोनों में कौन बड़ा है? तो भगवान ने दूसरे श्लोक में ही इसका उत्तर दिया है कि मुझे जाना जा सकता है तो भक्ति से, भक्ति से, भक्ति से और केवल भक्ति से, और किसी विधि से मुझे नहीं जाना जा सकता। सेकंड वर्स चैप्टर 12 क्या है? श्री भगवान वाचा मय्या वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते में युक्त तमन्नता। जो मेरे साकार स्वरूप के, साकार भगवान का दो भुज स्वरूप जिसको लोग देख पाते हैं, जो मेरे साकार स्वरूप की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। अगर उसमें कमी भी है ना कोई बात नहीं, मैं उसकी मिस्टेक को, उसके फॉल्ट को नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं उसकी भक्ति को आगे बढ़ाता हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति थे जो शिप में जा रहे थे। तो शिप में जैसे उन्होंने अपने रूम में चेक इन किया तो वहां पे एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ था, छोटा सा। तो जो पहले जो वहां पर आया था, he forgot that plant there। तो इनको प्लांट दिखा वहां पे, तो उन्होंने ठीक है उसको पानी वानी डालने लगे और 1-2 महीने तक खूब सेवा की प्लांट की। सोचा कि ठीक है रखा, अच्छा है, दिखने में बढ़िया लग रहा है। अपने घर ले गए और बाद में वो डिवोटी बन गए। तो वो भी सोहो स्ट्रीट में डिवोटी बन गए लंदन में। तो एक डिवोटी से मिले तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुलसी पूजा देखी। तो एक डिवोटी से कहते हैं कि I have seen this plant before somewhere. Actually, I got this plant. This was in a ship, and then I brought my house and I was every day giving water. बिना जाने भक्ति करते थे ना। Because of that, what happened? He met devotee, he got Bhagavad Gita and he came to temple. Then वो devotee ने कहा, I want to come to your house and I want to see that particular plant. And then it was तुलसी देवी, तुलसी प्लांट। तो अननोइंगली भी अगर कोई तुलसी सेवा कर लेता है, भक्ति की कोई भी प्रोसेस का पालन कर लेता है, तो एट द एंड ही विल बिकम डिवोटी। दिस इज कृष्णास वर्डिक्ट। वन डे ही विल बिकम डिवोटी। एक और कथा है कि एक there was a lady somewhere in Europe, and then वो कृष्ण मूर्ति जी को फॉलो करते थे साउथ इंडिया में। There's a good speaker named कृष्ण मूर्ति, उनको पालन। तो उसके पास एक डॉग था, कुत्ता था, और उनका नाम उसने रख दिया कृष्णा। She named her dog कृष्णा, and then कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक दिन वो डॉग गायब हो गया, चला गया। And then फिर उसके बाद वो बहुत परेशान हो गई। Then husband came back home and then there's no dog in the house. Now can you please find, otherwise I won't give you any food and I won't eat either. तो फिर वो भागता भागता गया और कृष्णा कृष्णा कृष्णा, he was finding his dog. Krishna Krishna Krishna. There were a few devotees doing kirtan. We are devotees since long time. Still we don't chant that loudly. And this guy, I don't know who he is, wearing sad pant. He's not even devotee and he's chanting Krishna, Krishna, Krishna. So then he went, what happened? I lost my Krishna.
come with me, I'll take you to the temple. Krishna is there. वो जल्दी वो गया टेम्पल में और जब मंदिर गया तो here is Krishna. And slowly he became devotee. Just because chanting Krishna's name unknowingly, this is Nama Bhas, because he was following Krishnamurti, and then just named Krishna her dog, and then तो कोई भी कहीं से भी भक्ति शुरू कर ले थोड़ी भगवान लेके आ जाते हैं. मैया विश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परिपेता ते में युक्त तमाम. मैं उसको परफेक्ट बना देता हूँ, मैं उसको ठीक कर देता हूँ. लेकिन 3 से 5 श्लोक नंबर 3 to 5 कहते हैं कि जो इम्पर्सनलिज्म है ये क्या है, ये ठीक नहीं. दिस इज नॉट परफेक्ट, इसको भगवान बताते हैं ना. एक बार प्रभुपाद जी इंडिया में गए अपने एक विदेशी शिष्य को लेकर. उनका नाम था गुरुदास प्रभु. ही वाज प्रभुपाद डिसाइपल. लेके गए तो इंडिया में लोग ऐसे ही भगवत गीता पे सम्मेलन रख लेते हैं. तो रख लिया किसी ने सम्मेलन और प्रभुपाद जी को बुलाया. प्रभुपाद जी नहीं जाना चाहते थे, जानते थे सब मायावादी. There are more than 500 commentaries on Bhagavad Gita in India. जिसको चाहिए वो अपने मन के हिसाब से लिख देता है. They don't worship Krishna, they don't know Krishna, but they write commentary on Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद जी को बुलाया तो प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत बड़ा पंडाल था, but there was no Krishna's photo, nothing, no रथ, no अर्जुन, no Krishna, nothing. ना कृष्ण थे, ना अर्जुन थे, ना कृष्ण का कोई फोटो था. उन्होंने बोले कैसा सम्मेलन है. तो वहां पे केवल एक लैंप रखा था और उन्होंने बोला कृष्णा इज एवरीवेयर, कृष्णा इज इवन इन द लैंप. एक खाली एक लैंप रखा था, दैट्स ऑल. तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी अंदर जाके बैठ गए कहीं पे. लोगों ने अपना स्पीच दिया और उसके बाद एट द एंड प्रभुपाद जी के पास आए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरुदास तुम जाओ, तुम जाके बोलो. तो गुरुदास प्रभु गए और गुरुदास प्रभु कहते हैं कि whatever I have heard is very nice. Oh, this guy is our side. उन लोगों ने ऐसा सोचा. लेकिन फिर गुरुदास प्रभु कहते हैं कि रसगुल्ला is very nice, गुलाब जामुन is very nice, it looks nice and you eat, it tastes nice, but what happened next day? Comes out as stool. So is there any difference or no? If Krishna is everywhere, you are thinking Krishna is everywhere, that's correct. Everything is Krishna, okay, that's fine. Rasgulla, same rasgulla, you saw, you ate, you came out, now you eat it. Will you eat it? सभी जगह कृष्ण है, ठीक है, लेकिन वर्शिप करने के लिए मंदिर में जाना पड़ेगा, साकार स्वरूप है उनका. तो वो जो थे वो कंफ्यूज हो गए. आके प्रभु किसको आपने भेज दिया ये भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करने के लिए, ये हम लोग का. तो प्रभुपाद जी कहते हैं he came from foreign country. And then after they left, Prabhupada, you have given perfect example. Can I use your example in my katha? Can I use your example in my lectures? Prabhupada उनसे कहते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत कठिन भी है. क्लेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत. You can't eat, you can't sleep, you have to just drink and eat vayu, that's all. अगर आप ये करते हो, प्रोसेस करते हो, सद चक्र प्रोसेस में अपना समय गवाते हो, अपनी इंद्रियों को आपको काम ही करना बंद कर देना है. और यहाँ हम क्या सिखाते हैं कि वट एवर यू हैव यूज फॉर कृष्ण, यू हैव योर सेंसेस यूज फॉर कृष्ण. तो ये वाली जो विधि है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, एंड दूसरी वाली विधि जो है क्लेशो धिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम. अब श्लोक नंबर 8 to 12 भगवान बड़ी अच्छी बात बताते हैं. मयि एव मन आधस्वा मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया. अगर ये नहीं हो सकता है तो किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय. तो ट्रांसलेशन करिए. My dear Arjuna, O winner of wealth,
If you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास पैसमर्थो से मत कर्म पर परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्ध्यम वापस। इसको ही पढ़िए। If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect state. कर्म फल से बिना अटैच हुए, जस्ट वर्क फॉर मी। देखिए, अगर कोई इस तरह से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको सब कुछ देते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, तो वो बहुत कठिन धूप में, बारिश में बैठ के भगवान का नाम जप करते रहते थे। तो राधा रानी आके क्या करते थे, उनके ऊपर ऐसे अपना आंचल कर लेते थे। एक बार उनको खाने के लिए एक लायन आ गया, एक टाइगर आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण एक स्टिक लेके आए और स्टिक से उसको टाइगर को भगा दिया। ये किसने देखा? सनातन गोस्वामी ने। वो सनातन गोस्वामी ने कहा, रघुनाथ दास, यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम राधा रानी, यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम कृष्णा, व्हाई यू आर लिविंग लाइक दिस? गो एंड मेक अ हट समवेयर, और यू नो लिव समवेयर वेयर यू नो सिक्योर प्लेस, यू नो। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा उनको बताया कि सेवा मत लो, सेवा लेना बंद करो। लेकिन भगवान सेवा करते हैं अपने भक्तों की। तो श्रेयो ही ज्ञानम भ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागात त्यागात शांत्यनम। अगर ये भी डिफिकल्ट है तो जस्ट कल्टिवेट योर नॉलेज, है ना। तो उससे श्रेष्ठ क्या है? तो जस्ट कल्टिवेट। अगर वो नहीं कर सकते हो तो ये करो। अब भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोटी, वर्स नंबर 13 to 19। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः च मे। एक्चुअली इनकी व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन बहुत समय नहीं है, तो आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं। वर्स नंबर 13 to 19, चैप्टर 12। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवोटीज। तो ये डिवोटी के अंदर होना चाहिए कि सबका। और भगवान ने क्या बताया चैप्टर 10 में, क्या बताया कि जितने भी गुण आए हैं वो भी मुझसे आए। तो अगर कोई अच्छे गुण हैं तो वो भी कृष्ण ही हैं। चलो, अगर कोई नहीं है तो खाली भगवान की भक्ति करेंगे। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुह कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। तो अगर केवल भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो देवताओं से अच्छे गुण अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे हमारे अंदर। और इन गुणों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना। कुछ है जो हमारे व्यवहार के लिए है, हमारे व्यवहार के लिए। कुछ हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें, इसमें वो बताया गया है। कुछ समाज में हम कैसे रहें, और कुछ में क्या बताया गया है कि भगवान के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। तो वर्स नंबर 20 में बताया गया है कि भगवान के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। तो आप इनको पढ़िए, वर्स नंबर 13 से लेकर आगे 19 तक, 20 तक पढ़िए, और आप कल बताइए कि कौन सा आपके लिए है, कौन सा दूसरों के लिए है, कौन सा समाज के लिए और कौन सा भगवान के लिए है। तो डेफिनेटली जो लास्ट वन है वो भगवान। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परम भक्तास्तेव में प्रियः। पढ़े उसकी ट्रांसलेशन। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. Very, very dear to me. So those who follows this bhakti yoga, they are very dear to Sri Krishna, and Sri Krishna will give them everything. And whatever they have, Krishna will preserve it for them. And whatever they don't have, definitely they will give all the good qualities, and even in material life, whatever they require, Krishna will provide. Just we have to have full faith on Krishna. Shraddhavan bhajte yo mam same yukta tamam.
श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। तो जब हम गीता इत्यादि सुनते हैं, गीता इत्यादि पढ़ते हैं, तो ये एक रिचुअल नहीं है। दिस इज नॉट अ रिचुअल, दिस इज ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू कृष्णा। दिस इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा बिकॉज दिस इज कृष्णाज वर्डिक्ट। कृष्ण की वाणी है तो कृष्ण से अलग कैसे हो सकती है? तो ये कोई रिचुअल नहीं है। इसको सुन के हम लोगों को ये सोचना है कि किसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं, है ना। जो हमारा काम है उसको भी हम कैसे कृष्ण से कनेक्टेड कर सकते हैं। दिस लाइफ इज टू शॉर्ट, है ना? ये कब चली जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। कब हम अपना शरीर छोड़ देंगे। देखिए हमारे शरीर, हमारी लाइफ के कैसे 30 साल, 40 साल, 40 इयर्स चले गए, पता चलता है। लगता है कि चुटकी बजी है केवल। बहुत सारी चीजें तो हमको याद भी नहीं है। बच्चे कुछ टाइम है वो भी चला जाएगा। साथ में क्या रहेगा? जो हम कृष्ण के लिए करते हैं, जो हम भक्तों के लिए करते हैं, जो हम अच्छा करते हैं, बस वही साथ में रहने वाला है, वही साथ में रहने वाला है। तो हमारे जो इंटेलिजेंस है वो मन के ऊपर है, और हम लोगों को अपने सुपीरियर इंटेलिजेंस को यूज करके भक्ति योग करना है। तो कैसे हम अपने आसपास के जो हमारे सर्कमस्टेंस है उसको हम कैसे भक्ति के लिए पॉजिटिव बनाएं, कि हम भगवान की भक्ति हमें करने के लिए मिले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हमारा चलना भी भगवान की भक्ति हो, उठना भी भगवान की भक्ति हो, ना। वहाँ से यहाँ आए तब तक में कृष्ण के 3 चित्र दिख गए, ना चाहते हुए भी कान में कुछ सुनाई पड़ रहा है भगवान के लिए, ना। बार बार कैसे हमें मंदिर जाने मिले, बार बार कैसे हमें भक्तों का दर्शन मिले, भक्तों से सुनने मिले, ना। तो मटेरियल लाइफ के साथ साथ कैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी चलती रहे, हमको ये सोचना है। बिकॉज एट द एंड ओनली स्पिरिचुअल लाइफ हमारे काम आएगी। मटेरियल जो हमने किया है कुछ भी काम नहीं आएगा। कफन में जेब नहीं है, और अंत में अंतः काले क्षमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। वो कैसे होगा? वो आसानी से नहीं होगा। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। भगवान कब चाहेंगे? जब हम डिवोटी बनेंगे, जब हम भक्त बनेंगे, जब हम अपने जीवन में अच्छे गुण लाएंगे, हम समझ जाएंगे, तब होगा। और अदरवाइज हमें ये 1 करोड़ 10 मिलियन ईयर्स के बाद ये हमें मनुष्य देह मिला है। आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स wandering here and there in this species, that species, we have got this human birth of life. और अगर इसमें हम नहीं समझे, then what's the point? Again 10 million lives, and who wants that? No one. है ना? चलिए प्रभु जी क्या कहते हैं। This diary is written by Prabhu ji. It's in Hindi, so I will just read this few pages. कलयुग में मीठी वाणी बहुत काम की है। मीठी वाणी से किसी को भी सुधारा जा सकता है ना। दूसरों की मदद करो, दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाओ, ये हमने कल सुना था। किसी को भी, किसी से भी बेकार में झगड़ा मत रखो। डोंट फाइट विथ एनीवन। विद्या के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर गिविंग समवन शास्त्र नॉलेज और इवन मटेरियल नॉलेज, है ना, प्रभु जी के अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, इवन फॉर द मटेरियल नॉलेज, डोंट टेक एनी मनी। इन अर्लियर डेज, स्कूल एंड मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, दे वर फ्री फॉर एवरीवन अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो विद्या के लिए किसी से पैसे नहीं लेनी चाहिए। स्वास्थ्य, इलाज, दवाई के लिए भी पैसा नहीं लेना चाहिए। धर्म ये कहता है कि दवाई के लिए भी, लेकिन अब हम लोग तो अच्छा न्यूजीलैंड में हैं, तो एक तरह से दवाई फ्री है, राइट। हम लोगों को सब व्यवस्था है यहाँ पर। दूसरी जगह अभी कोई ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और वहाँ पे उनको कोई बीमारी हो गई, है ना, तो उनको भाग के वापस आना पड़ा फिर से यहाँ, बिकॉज न्यूजीलैंड एवरीथिंग इज मेडिकल इज फ्री। तो वो भाग के आ गए, क्यों? उनको बीमारी थी। यहाँ बाकी की चलो न्यूजीलैंड मेडिकल इज फ्री। तो देश के कानून का कभी विरोध नहीं करना चाहिए।
शास्त्रानुसार। आध्यात्मिक कानून से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। देश के कानून से के विरुद्ध नहीं जाओ, और आध्यात्मिक कानून भगवत गीता में जो लिखा है इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वी हैव टू completely faith on this, and we have to make ourselves ready to follow all the rules and regulation. ये देखने में नहीं आता कि इसमें गुरु था, पंडित था, ज्ञानी था ज्ञानी है, जरूरत है, मतलब गुरु पंडित इनकी जरूरत है, लेकिन ये आजकल ज़्यादा देखने में नहीं आते। जब सभी थक गए, जब सभी थके हुए हैं, तो भैया जलन और दोष क्यों रखते हो? सभी तो थके हुए हैं, everyone is tired, then why you are jealous with anyone? So don't be jealous with anyone, because at the end everyone is tired. Just go home, rest, chant Hare Krishna, eat Krishna Prasadam, read Krishna book, and then be happy. Hare Krishna. Hare Rajendra Prasad Sarma ji ki jai. So please repeat after me, and Darshan prayer. Darshan prayer or प्रभु मैं मृदंग बजाते नहीं था। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद प्रहलाद
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युनमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युनमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युनमाम्यहम्। सभी हमारे पीछे कहिए कि आज श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण और पठन से हमें जो भगवत भक्ति और पुण्य कर्म प्राप्त हुए हैं उसे समेट कर हम सभी श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को समर्पित करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप उन्हें अपने गोलोक वृंदावन धाम में आश्रय दीजिए और हम सभी के ऊपर भी आप कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम